मुसलमानों तुम क्या कर रहे हो? अपने मुसलमान भाई के गले पर तुम छुरी चलाकर समझते हो बच जाओगे? यकीन जानो, ये बात समझने की कोशिश करो, ये पैगाम पहुंचाओ। तुम यहां पर आनन फानन मिनट 2 मिनट में किसी की जान ले रहे हो। यकीन जानो, अगर उसकी औलादें थी, वो यतीम बच्चे सारी जिंदगी तेरे खातिल होने पर तुझे कोसते रहेंगे। अगर उसकी बीवी है, वो बेवा बीवी सारी जिंदगी उसके शौहर के खातिल पर बद्दुआएं देती रहेगी। तुम कत्ल करके दुश्मन को हटाना समझते हो, हकीकत में ये नहीं हो रहा है। तुम उसके यतीम बच्चों की बद्दुआएं ले रहे हो, तुम उसके बेवा बीवी की, हाँ उसकी मजबूर माँ की बद्दुआएं ले रहे हो। उसके यतीम बच्चे भी बद्दुआएं देंगे। तुम कत्ल करके खुश नहीं रह सकोगे, तुम नाहक कत्ल करके उसकी बीवी की बद्दुआओं से नहीं बच सकोगे, तुम कत्ल करके उसकी मजबूर माँ की बद्दुआओं से नहीं बच सकोगे। उसके यतीम बच्चे जब हाथ उठाकर दुआ करेंगे, अल्लाह तुझे नहीं, तूने कत्ल किया, बल्कि तेरे खानदान को निस्तो नाबूद कर देगा। यकीन जान मेरे भाइयों, ये कत्ल आम बात नहीं है। आओ जरा ये बात का भी पैगाम देना चाहते हैं। कानून अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। हमें कानून का ज्यादा इल्म नहीं है, हमें तजुर्बा नहीं है। रात में 10 बजे जल्दी बंद कराने का सिस्टम हो रहा है। हाँ, अगर इससे फायदा है तो होना चाहिए। अगर इससे कत्ल रुक सकते हैं तो 10 बजे बंद कराना चाहिए। 10 बजे नहीं, अगर 6 बजे या रात पूरी बंद करने से या कुछ दिन के लिए जो है ना 6 बजे से बंद करने से कत्ल रुक सकते हैं, बिल्कुल कदम उठाना चाहिए, इसमें कोई रुकावट नहीं। लेकिन मैं कम इल्म होने की हैसियत से, कम नॉलेज होने की हैसियत से मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर खातिलों को आसानी से छोड़ दिया जाएगा तो ये कत्ल खत्म होने वाले नहीं है। ये खातिलों को आसानी से छोड़ दिया जाएगा। आज माशरे में यही मसला है कि कत्ल करना इतना आसान समझ लिया गया है कि कहने वाले कहते हैं कत्ल करें बेल पे वापस आ जाएं, कत्ल करें बेल पे वापस आ जाएं। यकीन जानिए, आओ इस्लाम का ये हुक्म है, हम दावत देते हैं एक कानून बनाया जाए। इस्लाम का कानून ये है कि जान के बदले जान ली जाएगी। तुमने नाहक खून किया है, नाहक कत्ल किया है, चौराहे पर खड़ा करके तुम्हें ऐसी मौत की सजा दी जाएगी कि ऐसी इबरत बनेगी, ऐसा नमूना और एग्जाम्पल बनेगा कि फिर कोई किसी का नाहक कत्ल करने से पहले थर्रा जाएगा। हम दावत देते हैं जरा ये बेल का सिस्टम खातिलों को खत्म होना चाहिए कि वो गया अगर अंदर कत्ल करके, या तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ना चाहिए या फिर एक मासूम के कत्ल के बदले में उसे भी कत्ल कर दिया जाना चाहिए। ये सीधा उसूल। 10 बजे भी सही है बंद करो, 6 बजे भी सही है बंद करो, लेकिन उसके साथ साथ ये सजा में सख्ती बहुत जरूरी है कि लोगों को ये एहसास दिलाना होगा कि कत्ल करने से छूट के नहीं आ सकते। एक बात ये, दूसरी गुजारिश ये है कि जहां पर 10 बजे बंद करने का सिस्टम है, जरा नशा आवर चीजों पर भी सख्ती से कंट्रोल होना चाहिए। या नशा आवर शराब पर, तंबाकू पर, या नशा आवर ऐसी चीजें जिसके नशे में आज ये सारे मसले हो रहे हैं, ये नशा आवर चीजों पर भी सख्ती से नोट। इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है, हम पैगाम देना चाहते हैं। शराब तो शराब है, शराब का एक खतरा भी हमारे लिए हराम है। शराब तो शराब है, कुल्लु मुस्किरिन, हर जो है ना नशा आवर चीज हराम है, हर नशा, उसकी कम मिकदार भी हराम है हमारे वास्ते। इस पर कंट्रोल होनी चाहिए, इस पर कंट्रोल होनी चाहिए। और जरा एक बात आप देखो, मेरी अपनी जाती बात बताता हूं, मेरी अपनी जाती बात, एक तजुर्बा। पिछले 8-10 दिन से चबूतरा मिशन चल रहा है, रातों में नाकेबंदी हो रही है, जगह जगह पुलिस बैठ रही है। मैं इत्तेफाक से 4 दिन पहले ओल्ड सिटी में था, रात के 11:30-12 बज रहे हैं। वालिद साहब फोन करके बोले कि बेटे जल्दी आ जाओ, चेकिंग चल रही 4 तरफ। मैं न्यू सिटी में था, मैं कहा ठीक है अभी निकल रहा हूं मैं। और मैं यही सोचते सोचते आ रहा हूं, हो सकता 2-4 जगह चेकिंग मिलेंगी। यकीन जानिए न्यू सिटी में हमें कहीं चेकिंग नहीं मिली। कोई मोहल्ले के अंदर चबूतरा मिशन नहीं दिखा मैं न्यू सिटी में। दिख रहा कहां? मुसलमानों की बस्तियों में। क्या मुसलमान की हालत बना दी है भाई, ये पुलिस वालों के जूते खा के भी नहीं समझ में आ रहा। मुसलमान कौम की क्या इज्जत थी, क्या विकार था। आज देखो अब गैर मुसलमानों की बस्तियां जल्दी सोकर जल्दी उठने की आदी है, और मुसलमानों की बस्तियों का आलम क्या है, मुसलमानों की दावतें क्या है। रातों में जागते हैं, सुबह को सोते हैं। ये जिल्लत भरी जिंदगी हो गई।
अल्लाह जलील करके बता रहा है कि पुलिस वालों के लाठियां मार खा के भी हमें समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह